अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का ये बैच नंबर 13 है और ये सेकंड क्लास है। सारे लोगों को आवाज़ आ रही है भाई? मेरी आवाज़ पहुँच रही है? आर यू गेटिंग माई वॉइस? जी आ रही। जी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। पहली क्लास के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि जब किसी की मौत हो जाती है तो वो चार ड्यूटीज़ हमारे पर छोड़ कर जाता है। उसमें से एक कफन दफन का पार्ट था। सेकंड पार्ट ये था कि उस पर कोई कर्ज हो। थर्ड पार्ट था कि उसने कुछ विल किया हो। और फोर्थ था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर मेरा रिसर्च है 7 साल से, उसी पे ही हम डिस्कशन कर रहे हैं कैसे हाउ टू मेक सिंपल, कैसे इसको आसान बनाया जाए, क्योंकि इसको एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट समझा गया है। तो इंशाल्लाह आज 5 6 7 सवाल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही आसान है, ये टफ नहीं है। इसमें सारा जो गेम है वो फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स का है और कुछ लॉज हैं जो हमने याद रखने हैं। एक किताब सबको दिया गया था, मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का। 9 पेजेस उसमें उर्दू के हैं, 9 पेजेस उसके अंदर इंग्लिश के हैं, वो यूज़फुल होगी। एक मैंने मैजिक बॉक्स आपको दिया था, उसका यूज़ होगा, वो इसमें यूज़फुल होगा। सबसे पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं, ये स्क्रीन से डिस्प्ले हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम जो डिस्कशन करेंगे वो 5 या 7 क्वेश्चन तक करेंगे। इसको हमने पीपीटी पे यहाँ पे नोट कर लिया है क्वेश्चंस को। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस करना है। मरने वाले ने अपने पीछे केवल दो ही लोगों को छोड़ा है, एक बेटा और एक बेटी। एक चार्ट आप लोगों को दिया गया था, अगर किसी ने प्रिंट आउट करा के उसको रख लिया हो तो उसको भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके अंदर जो भी इनहेरिटर्स हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो हमारे पास जो कैटेगरी हैं इनहेरिटर्स की, वो 3 कैटेगरी हैं जो आपको बुक दी गई है। उसके अंदर भी एक कैटेगरी को हमने कहा जेड एफ। जेड एफ का मतलब है जबिल फ्रूज, यानी फिक्स शेयरर, ये पहली कैटेगरी है। सेकंड जो कैटेगरी है वो है असाबात। असाबात जो है आपके पास वो रेसिडुअरी आपके पास हो गए। थर्ड जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है जबिल अरहाम की, ये किंड्रेड हो गए। तो इसका डिस्कशन इस कोर्स में नहीं होगा, ये रियल चांस है इन लोगों को शेयर जाता है। हमारा जो 3 महीने तक क्लास चलेगी उसमें पहला कैटेगरी और दूसरा कैटेगरी का डिस्कशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस जो होती है सबसे पहले जबिल फ्रूज में जाती है, उसके बाद जो इनसे बचता है वो असाबात में चली जाती है। अगर फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, प्राइमरी ईयर्स में से और सेकेंडरी ईयर्स में से अगर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर जबिल अरहम को जाता है। अगर इसमें से कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो इनहेरिटर्स जो शेयर है वो आपके पास जबिल अरहम को जाएगा। तो हम जो डिस्कशन करेंगे प्राइमरी ईयर और सेकेंडरी ईयर्स का करेंगे। सेकेंडरी ईयर्स में 3 तरह की कैटेगरी आएंगी, वो धीरे धीरे याद हो जाएंगी। एक असबा बिगैरी है, एक असबा बिनफसी है, एक असबा मागैरी है। एक चार्ट आपको दिया गया था, वो चार्ट मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा इसका, और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ।
किसी के पास इमेज है तो मुझे दोबारा फॉरवर्ड कर दी, इमेज में शायद कुछ करप्शन है। जो इमेज मैंने आपको भेजा था ये खुल गया इमेज आप लोगों के पास? किसी के पास ये इमेज खुला है या नहीं खुला है? जी सर, खुल गया है। तो हमें हमें फॉरवर्ड कर दीजिए इसी ग्रुप के ऊपर, या ताकि वहाँ से हम डाउनलोड कर लें। यहाँ पे ओपन नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मेरी मशीन में हो सकता है कोई इशू जिसकी वजह से नहीं खुल पा रहा, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये चार्ट दिखाई दे रहा है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उस क्वेश्चन नंबर 1 में सन और डॉटर एग्जिस्ट करते हैं। सन एग्जिस्ट करता है और डॉटर एग्जिस्ट करता है। ये चार्ट आप लोगों के पास है जिसके प्रिंट करा लिया होगा। सन और डॉटर इस चार्ट में किस कैटेगरी में आते हैं? उसकी कौन सी कैटेगरी है? वो जेड एफ की कैटेगरी में आते हैं, या ए बी एन की कैटेगरी में है, या ए बी जी की कैटेगरी में है, या ए एम जी की कैटेगरी में? किस कैटेगरी में लाई करते हैं बेटा और बेटी जब एग्जिस्ट करते हो तो? जी, सन ABN है और डॉटर है ZF है। जब एक साथ एग्जिस्ट करते हो तो कहीं चार्ट में दिखाई दे रहा है एक साथ बेटा और बेटी एग्जिस्ट करते हैं? जी जी हाँ, ABG। ए बी जी। ABG। ए बी जी। तो जब कभी भी बेटा या बेटी हो, या इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस आएंगी, जब कभी भी चाहे बेटा या बेटी हो, पोता या पोती हो, जैसे आप देख रहे हैं कि ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर हो, या रियल सिस्टर और रियल ब्रदर हो, या पैटर्नल सिस्टर और पैटर्नल ब्रदर हो, पैटर्नल सिस्टर और पैटर्नल ब्रदर हो, तो ये एबीजी की कैटेगरी में आते हैं। एबीजी की कैटेगरी में जब आएंगे तो जो मेल होगा, मेल को 2 शेयर मिलता है, मेल के 2 शेयर होते हैं। हमने रिकॉर्डिंग लगा दी कि नहीं लगा दी है? जी सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो मेल के 2 शेयर आते हैं, चाहे मेल में सन और डॉटर हो तो सन के 2 शेयर होंगे और डॉटर का 1 शेयर होगा। और जो फीमेल है, फीमेल का 1 शेयर होता है, 1 शेयर होता है। अब चाहे वो बेटा बेटी की बात करें, या पोता पोती की बात करें, या सगा भाई सगी बहन की बात करें, रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर, या पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर, तो हमारे इस केस के अंदर अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारा जो केस है, उस केस में बेटा और बेटी जो लाई करते हैं, यानी जो सन है और डॉटर है, मरने वाले ने अपने पीछे इन 2 लोगों को छोड़ा है, तो ये जो कैटेगरी लाई करती है, ये कैटेगरी एबीजी कहलाएगी। और इस एबीजी कैटेगरी के अंदर ईच जो सन होता है, अब यहाँ सन चूंकि एक ही है, ईच सन के 2 शेयर होते हैं, और ईच डॉटर का 1 शेयर होता है, ईच डॉटर का 1 शेयर होता है। तो ये जो आयत करीमा है कुरान करीम की, सूरा निसा की आयत नंबर 11, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हर मेल को 2 हिस्से जाएंगे और हर फीमेल को 1 हिस्सा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है इसका रेशियो जो होगा, जिसको उर्दू में हम निस्बत बोलेंगे, तो रेशियो जो यहाँ पर होगा वो रेशियो क्या होगा, 2:1 को होगा। यानी 2 जो शेयर हैं वो सन से रिलेटेड हैं
और एक जो शेयर है वो डॉटर से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हो गया कि मरने वाले ने जितनी भी प्रॉपर्टी छोड़ी है वो सारी चीज़ें निकालने के बाद जो डिस्कशन लास्ट टर्न पे किया जा चुका है कि कफन दफन है, कर्ज है, विल है, वॉट, अगर उसका इनहेरिटेंस जो अमाउंट है, अगर फॉर एग्जांपल फर्ज कीजिए कि 3 लाख रुपए उसका इनहेरिटेंस अमाउंट है, तो यहाँ पे जो ये रेशियो है इसका एडिशन ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा? एडिशन ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा? S+D, यानी 2+1 यानी 3। तो इस 3 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब आ गया एक शेयर कितने का आ गया? 1 लाख का आ गया। अगर एक शेयर 1 लाख का आ गया तो उसका जो सन है, सन का शेयर इसमें से कितना हो जाएगा? तो शेयर ऑफ जो सन हो जाएगा, शेयर ऑफ जो सन हो जाएगा वो 2 लाख हो जाएगा, और शेयर ऑफ जो डॉटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। ये क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को इसके अंदर? इस तरह के हम 120 सवाल करेंगे इंशाल्लाह, धीरे धीरे उतरेंगे। यहाँ इस स्लाइड पे जो डिस्कशन किया गया है, किसी की अगर एक ही बेटा हो, एक ही बेटी हो और कोई मौजूद ना हो, तो उसकी पूरी जो इनहेरिटेंस अमाउंट है उसके 3 डिवीज़न किए जाएंगे। उसमें से 2 डिवीज़न बेटे को चले जाएंगे और 1 डिवीज़न बेटी को चला जाएगा। दूसरे सवाल में अगर हम देखते हैं तो हमने थोड़ा सा उसके अंदर एडिशन कर दिया। यहाँ पर सन है, एक सन है और 5 डॉटर्स हैं, और यहाँ पर एक ब्रदर भी है। जब तक ये ना लिखा हो या पूछने वाला ये ना कहे कि भाई रियल है क्या है, तो कंसीडर हम रियल ही करते हैं, बट फिर भी जब हमसे कोई सवाल पूछेगा तो हम उससे डिस्कशन कर लेंगे कि भाई ये रियल है या पैटर्नल है या मैटरनल है। ये एक जो ब्रदर है ये रियल ब्रदर है। मरने वाले ने, डिसीज पर्सन ने अपने पीछे इन 3 लोगों को छोड़ा है। तो यहाँ पर जब कभी भी बेटा और बेटी लाई करेंगे, इनकी कैटेगरी क्या है? ABG है। लेकिन जब कभी भी केवल मेल ही एग्जिस्ट करते हो, ओनली मेल, ओनली मेल एग्जिस्ट करते हो, तो इनकी कैटेगरी होती है आसबा बी नफसी। इसके अंदर 4 कैटेगरी आती हैं। एक बुक आपको दिया गया है, वो बुक भी आप लोग ऑन करके रखें, और वो बुक है मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का। यहाँ पे आप बुक पे चले जाएंगे और सॉरी, यहाँ पे मेरे प्रोफाइल के अंदर, और यहाँ पर ये किताब सबको दी गई थी, ये भी आपके पास खुली होनी चाहिए। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब हम करेंगे क्वेश्चन तो उसको देखते रहेंगे, इंशाल्लाह याद हो जाएगी। ये सबके पास किताब होगी, जिसके पास ना हो बता दें, दोबारा भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर केवल मेल ही एग्जिस्ट करते हैं, ओनली मेल, यहाँ पे 3 कैटेगरी पीछे दी गई हैं जो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी। जो ABG है इसको हमने ABG का नाम दिया है, पहली कैटेगरी को, असबा बिगारी। इसमें मैन एंड वुमेन, यानी चाहे बेटा बेटी हों, पोता पोती हों, रियल ब्रदर रियल सिस्टर, या पैटर्नल ब्रदर पैटर्नल सिस्टर। असबा माँ गैरी, इसके अंदर केवल फीमेल आएंगे, जिसमें बेटी के साथ में सगी बहन हो या बेटी के साथ में सौतेली बहन हो, यानी रियल सिस्टर हो विद डॉटर के साथ में, या रियल सिस्टर हो आपके पास ग्रैंड डॉटर के साथ में। यानी यहाँ पर असबाबी नफसी के अंदर जो रियल सिस्टर है उसकी कैटेगरी एज ए रेसिड्यू की हो जाएगी। ये रूल कुरान करीम में नहीं है, ये एक रूल आपके पास हदीस के अंदर है, जिसके बारे में मैं आपको बहुत सारी हदीसें भेज चुका हूँ। और इससे रिलेटेड जो हम क्वेश्चंस करेंगे दोबारा से वो हदीसें दोबारा से रिकॉल कर लेंगे, ताकि ये पता लग जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द हदीस एंड कुरान ही पढ़ रहे हैं। तो दूसरी कैटेगरी आपके पास ये। तीसरी जो कैटेगरी है वो है केवल ओनली उसके अंदर मेल एग्जिस्ट करते हो, असबाबी नफसी। तो असबाबी नफसी के अंदर ये 4 कैटेगरी हैं। हमारा जो अभी सवाल है, जो सेकंड नंबर हम कर रहे हैं, सेकंड नंबर में एक सन है और 5 डॉटर्स हैं और एक रियल ब्रदर है। तो ये इसकी जो कैटेगरी है, इसकी कैटेगरी तो ABN है, असबा बीगरी, चूंकि बेटा और बेटी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो रियल ब्रदर है, रियल ब्रदर में वो यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में आ रहा है?
असबाबी नफसी के अंदर कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? ABN असबाबी नफसी के अंदर कौन सी कैटेगरी में आता है? C1 में है, C2 में है, C3 में है, C4 में है, किसमें है? ये जो बुक आपको दे रखा है उसमें प्रिंट मत कीजिए, यहाँ पे जो आप टाइप कर रहे हैं उसमें बार बार देखना पड़ता है, डिस्टरबेंस है। जो क्लास ले रहे हैं तो डायरेक्टली बोलिए यहाँ पे। रिप्लाई चैट में ना देने के बजाय उसको आप खुद बोलिए कि किस में लाई करता है। ये जो आपके पास रियल ब्रदर है, इसमें असबा बिन नफसी के अंदर रियल ब्रदर इसमें कहीं दिखाई देता है आप लोगों को, किसी को भी? C3 C3 असबा बिन नफसी के अंदर, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं सीखेंगे तो उसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है। तो वैसे इल्म सीखना अपने आधा इल्म है, कंपलसरी इल्म सीखने के लिए फरीदतम मिनल्ला है, वसीयतम मिनल्ला है, यूसी कौमुल्ला है, तो C3 के अंदर है। सही बुखारी की हदीस ये है कि जो फिक्स शेयरर हैं उनको शेयर बांटने के बाद जो रेसिड्यू बचता है, रिमाइंडर बचता है, वो जो क्लोजेस्ट होंगे, वो चाहे अकेले मेल हो या मेल के साथ में फीमेल हो, उनको जाएगा। तो अगर किसी का बेटा और बेटी भी मौजूद है जो कि रेसिडुअरी में आता है, ये भी रेसिडुअरी है, बोथ आर रेसिडुअरी, और ये भी रेसिडुअरी है, तो इसमें से क्लोज कौन है? हु इज द क्लोजेस्ट? बेटा बेटा क्लोजेस्ट है या रियल ब्रदर क्लोजेस्ट है मरने वाले के? बेटा बेटा क्लोज। तो जो नियरेस्ट होगा, क्लोजेस्ट होगा, उसको शेयर जाएगा, दूसरे को नहीं जाएगा। तो इसकी कैटेगरी हमें पता होना चाहिए। इसकी कैटेगरी असबा बी नफसी के अंदर आता है, कैटेगरी 3 में आता है। जो कैटेगरी नंबर 1 के अंदर आपके पास फादर आते हैं, ग्रैंड फादर आते हैं। आपके पास कैटेगरी जो 1 है आपके पास, उसके अंदर बेटा पोता पर पोता है। आपके पास फादर ग्रैंड फादर हैं। फिर आपके पास रियल ब्रदर है, पैटर्नल ब्रदर है, रियल ब्रदर की औलाद हैं, पैटर्नल ब्रदर की औलाद हैं, इस तरीके से कंटिन्यूशन में है उसके अंदर। तो इसको कोई शेयर नहीं जाएगा। क्यों शेयर नहीं जाएगा? नो शेयर ड्यू टू ड्यू टू सन, सन की वजह से इसको शेयर नहीं जा रहा। रियल ब्रदर को प्रॉपर्टी में से, मरने वाले की प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं जा रहा, चूंकि मरने वाले का बेटा मौजूद है। अगर मरने वाले का अभी बेटा मौजूद नहीं होता, अगर मरने वाले का बेटा मौजूद नहीं होता, फर्ज कर लीजिए अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, केवल 5 बेटियां एग्जिस्ट करती और मरने वाले का ये रियल ब्रदर एग्जिस्ट करता, अगर ये बेटा नहीं होता, तो कुरान करीम में सूरा निसा की आयत नंबर 11 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब मरने वाले की एक बेटी हो तो एक बेटी का हिस्सा कितना होता है? 1:1 ओनली ओनली डॉटर्स की बात की जा रही है, सन इज 1:1 ओनली डॉटर की बात की जाती है। 1/3 नहीं, 1/3 ऐसे कैसे 1/3 हो गया? आप लोगों की किताबें कहीं स्टडी करती थी आप लोगों ने? हाफ 1/2 एनीबडी एल्स कितना होता है? अगर एक ही बेटी हो मरने वाले की, ओनली वन डॉटर, हाफ 1/2, 1/2 उसका हाफ होगा। लेकिन कुरान करीम में है अगर 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हो जाएं, 2D हो जाएं, या आपके पास मोर हो जाएं, 2 या 2 से ज्यादा हो जाएं, तो उनका शेयर कितना होगा? 3 2/3। 2/3 शेयर। हाँ, बोलेंगे बोलेंगे तो इंशाल्लाह आएगा, बिना बोले भी कुछ नहीं आता भैया, बोलिए। तो 2/3 हो जाता, तो इसका मतलब 2/3 तो इसको चला जाता अगर यहाँ पे बेटा नहीं होता तो। अब जब 2/3 इसको चला गया, तो सही बुखारी की जो हदीस है आपके पास, जो कि बार बार मैंने आप लोगों को पीछे भी दिखाई है, और यहाँ पर आप अगर जाके देखेंगे तो यहाँ पे साइट पे चले जाएंगे, उसमें सारा लिखा हुआ है। और यहाँ पे जाते हैं इसके अंदर इनहेरिटेंस रूल के अंदर, और हदीस में चले जाते हैं, इंग्लिश में चले जाइए। यहाँ पे 6732 में लिखा हुआ है कि जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं उनको दे दिया जाए, और उसके बाद जो बचेगा वो किसका है? वो क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव का है। तो अगर इस केस में, अगर हम इस केस में मान के चलते हैं कि मरने वाले का केवल 5 बेटियां हैं और एक रियल ब्रदर है, तो अब ये चाहे कितना भी दूर हो, अब तो यही एग्जिस्ट करता है ना। ना तो C1 एग्जिस्ट करता है, ना C2 एग्जिस्ट करता है, C3 एग्जिस्ट करता है। C1 में कौन कौन लाई करता है? सन है, ग्रांड सन है, इसमें कौन लाई करता है? फादर है, ग्रांड फादर है, इसमें कौन लाई करता है? रियल ब्रदर है, पैटर्नल ब्रदर है। तो यहाँ पर ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब यही अगर एग्जिस्ट करता है तो रेसिड्यू कितना बचा 2/3 देने के बाद? 5 बहनों को, हाँ जी,
वन थर्ड बचा वन जो बाई रियल थ्री ब्रदर तो वन थर्ड का मालिक वन थर्ड सर। वन थर्ड, तो वन थर्ड का मालिक कौन हो जाएगा? फिर रियल ब्रदर हो जाएगा। लेकिन हमारे केस में इस रियल ब्रदर को नहीं जा रहा, कौन रोक ले रहा है? सन सन रोक। बेटा जी। तो इस तरीके से, तो इस केस में मरने वाले की जो प्रॉपर्टी थी उसके कितने हिस्से बनाए जाएंगे? कितने शेयर बनेंगे? 6। 6 बनेंगे। 6 बनेंगे या कुछ 7 और बनेंगे? हाँ जी। 7 बनेंगे। एस बनेंगे क्योंकि 2 जो है लड़के को जाएंगे। एस कॉलन डी कॉलन डी कॉलन डी कॉलन डी कॉलन डी, इनकी निस्बत ये हो गई। अब अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स जो है ये 2:1:1:1:1:1:1 हर बेटी का एक हिस्सा और हर बेटे के 2 हिस्से कितने हो गए? अगर इनके एडिशन ऑफ रेशियो करें तो एडिशन ऑफ 7। 7 7 हो गए। ठीक है, यहाँ पे एस प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी, तो 2 हिस्से तो आपके पास इसके हो गए और इन सब के क्या हो गया? 1 1 1 1 और ये 1 हो गया। 1 2 3 4 5 और 2 ये हो गए, 7 हिस्से हो गए। तो आई थिंक यहाँ से अब क्लैरिटी हो गया होगा कि किस तरीके से करना है, क्योंकि जब तक हमें इल्म नहीं होता हम क्या करते हैं, दोनों को आधा आधा बांट देते हैं। 3 लाख रुपए बचे, 1.5 लाख रुपए बेटे का और 1.5 लाख रुपए पांचों बेटियों में बांट दिए, वो गलत हो गया। हर बेटे का एक हिस्सा, 2 हिस्से, हर बेटी के एक हिस्सा। अब अगर मान लें यहाँ पे 2 बेटे हो जाएं तो अब प्रॉपर्टी कितने हिस्से होंगे? केवल 2 बेटे हों और 5 बेटियां हों, कितने होंगे? 9 9 से 9 हो। ठीक है, ये 4 हो गए और ये आपके पास 1:1, ये 5 हो गए, आपके पास 9 हो गए। आई थिंक अब ये समझ में आ गया होगा, अब इसको बताने की बार बार जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी जी सर आप समझिए। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे सवाल पे। हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं इसी पैटर्न के ऊपर, तो जो जो आपके सवालात हैं वो ऑटोमेटिकली कवर्ड होते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा बड़ा सवाल आ गया है, तो ये जल्दी से नहीं करेंगे। हर सवाल को करने के लिए हम 4 या 5 स्टेप फॉलो करेंगे। Sir, can I ask a question? हाँ जी, पूछिए। I just want to know, Sun, why doesn't he come under ZF? सन जो है आपके पास, ये रेसिडुअरी के अंदर है आपके पास, प्राइमरी ईयर्स के अंदर नहीं है। देखें, अगर हम इसको स्टार्टिंग से अगर हम पढ़ते हैं जाके, बिल्कुल प्री इस्लामिक era से पहले अगर हम जाएं, तो वहाँ पे एक Okay. रूल ड्राइव्ड ये था, अगर हम देखते हैं, जिसमें पहला जो केस रिजॉल्व किया गया, और जंग औद कौन सी हिजरी में हुआ था, कोई बताएगा? 4th हिजरी। 4th में हुआ, 3 में हुआ? 3 में हुआ। 3 में हुआ। और उसमें एक सहाबी थे, साद बिन रबी, ये मैंने आपको हदीस भेजी है, तिरमिजी शरीफ के हदीस से, जिसमें वो शहीद हो जाते हैं। तो उनकी जो वाइफ हैं अपनी 2 बेटियों के साथ जाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं साद की बेवा हूँ और वो आपके साथ जंग औद में थे और वो शहीद हो गए। उनका जो सारा माल है उसके भाई लेकर चले गए, यानी इन लड़कियों के चचा लेकर चले गए। अब इनकी किफालत कैसे होगी, इनसे शादियां कौन करेगा? आप खामोश रहे, कोई आपने जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि अल्लाह ही बेहतर फैसला करेगा। फिर जब आयत करीमा नाजिल हो गई 4:11 और 4:12, ये पहला केस था मदीना मुनव्वरा के अंदर जो इस्लामिक इनहेरिटेंस का सॉल्व किया गया। तो जब ये आयत करीम आ गई तो आपने साद के चचा को पैगाम भिजवाया कि भाई 1/8 जो है साद की बीवी को दे दिया जाए। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? 4:12 के अंदर। ये कहाँ लिखा हुआ है? 4:12 के अंदर। ये फिक्स शेयर है, इसको 1/8 दे दिया जाए। 2 बेटियों का शेयर 2/3 है और बाकी जो बचे वो तुम्हारा है। प्री इस्लामिक era से पहले रूल ये था कि वालिद की मौत के बाद घर में जो एक मजबूत शख्स होता था वो सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन बैठता था, और अगर आप जाके देखेंगे पढ़े, औरत को भी एज ए प्रॉपर्टी की तरह इनहेरिट किया जाता था। ये हाल था आने से पहले, जो कि आयत करीमा का नुज़ूल होने से पहले। तो वहाँ पर कमज़ोरों का तो हक था ही नहीं। कमज़ोरों में चाहे वो बाप हो, दादा हो, कमज़ोरों में चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हों, कोई भी औरत हो, माँ हो, बेटी हो, पोती हो, इनका कोई हक नहीं था। तो अल्लाह ताला ने उसको रिवर्स कर दिया। अब हम नहीं देते वो एक अलग पार्ट हो गया। अब किसी का भी जो कि ताकतवर लोग हैं उनके हिस्से फिक्स है ही नहीं, आप जाके देख लीजिए। Jazakallah khair, sir. It's very clear. Jazakallah khair. तो यहाँ पर अब कमजोरों के हिस्से फिक्स कर दिए गए और जो मजबूत थे उनको कहा कि जो बचेगा फिर उसमें से आप लेंगे।
तीसरा जो सवाल है, इस सवाल में हम 4 स्टेप फॉलो करेंगे। इसके सॉल्यूशन में 4 स्टेप लेंगे। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले ये जरूरी है कि वो किस कैटेगरी में लाई करते हैं और कितने इनहेरिटर्स हैं। लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। तो ये जो किताब आपको दी गई है, मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इसको बार बार रोज अगर आप पढ़ लें एक बार तो ये ऑटोमेटिकली याद हो चले जाएंगे। तो यहाँ पर फादर है, डॉटर है, वाइफ है। अगर आप लोगों ने किताब का प्रिंट करा लिया हो या कहीं खुली हो तो आप उसमें से मुझे देखकर ये बताएं कि वाइफ प्राइमरी ईयर्स में आती है या सेकेंडरी ईयर में आती है। इसको वाइफ को मैं ABG लिखूं या वाइफ को ABN लिखूं या वाइफ को AMG लिखूं या ZF लिखूं? वाइफ किस कैटेगरी में आती है इन चारों में से? ZF। ZF अंदर आती है। वाइफ हमेशा ही ZF होती है, इसकी दूसरी कोई कैटेगरी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अच्छा, डॉटर इसमें से कौन सी कैटेगरी में आएगी? ZF। ZF। लेकिन डॉटर जो है अगर अपने भाई के साथ में होती तो फिर आपके पास ZF नहीं होती, फिर कौन सी कैटेगरी में आ जाती? ABG। ABG के अंदर पहुंच जाती, यानी वो रेसिडुअरी के अंदर चली जाती। फादर की आपकी जो किताब दी गई है उसमें 3 कैटेगरी है। फादर की 3 कैटेगरी दी गई है उस किताब के अंदर। फादर की एक कैटेगरी होती है कि वो असबा बी नफसी ही है। एक कैटेगरी है ZF प्लस असबा बी नफसी ही है। तीसरी कैटेगरी है केवल ZF। कौन सी कैटेगरी में आता है? मैंने हिंट आपको दे दिया। फादर कौन सी कैटेगरी में आएंगे हमारे इस सवाल के अकॉर्डिंग? ZF plus ABN. ZF। ZF प्लस ZF plus ABN. ZF प्लस ABN। 2 कैटेगरी वाली साहब की रहेंगी जो बुक आपको दी गई है। कुरान करीम में सूरा निसा की आयत नंबर 11 के अंदर लिखा हुआ है कि मरने वाले की अगर औलाद हो, अब औलाद में चाहे मेल हो या फीमेल हो, वालिद साहब का फिक्स शेयर तो 1/6 हो ही गया। 1/6 तो उसको जाना ही जाना है। लेकिन अगर औलाद में बेटियां हों तो उसको आर भी जाएगा, रेसिड्यू भी जाएगा, उसको आर भी जाएगा। लेकिन आर कंपलसरी नहीं है कि चला ही जाए, बचेगा तो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ये सबको क्लियर है भाई, जितने लोग क्लास ले रहे हैं और ध्यान से पढ़ रहे हैं, कि ये जी जी कैटेगरी क्यों लाई करती है? ये कैटेगरी इसलिए लाई करती है कि औलाद में बेटी मौजूद है। बेटी आपके पास अगर अकेली है तो हमेशा ZF है। अगर कुछ माल बचेगा तो ये आपका की डेथ के बाद ये जो फादर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये इस बेटी के क्या हो जाएंगे? ये इस बेटी के क्या हो जाएंगे? आपकी तो डेथ हो गई ना, आपकी डेथ हो गई। यहाँ पे वाइफ जिंदा है तो मरा कौन है? किसकी डेथ हुई है? इस सवाल में डेथ किसकी हुई है? the daughter's father. हस्बैंड की हुई है कि वाइफ की डेथ हुई है? इस सवाल में Husband. हस्बैंड की डेथ हुई है। हस्बैंड की अगर डेथ हुई है तो यहाँ पे इस डॉटर के ये फादर कौन बनेंगे? Nana. हाँ जी? Grandfather. दादा. दादा के नाम? दादा। दादा। ये चीजें हमें पता अगर नहीं होंगी तो फिर कैलकुलेशन सारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या किया कि फिक्स शेयर तो इसको वो दे दिया वालिद साहब को जिसका ये हकदार है, चूंकि औलाद की मौजूदगी में। अब हस्बैंड की डेथ के बाद ये वाइफ क्या कंपलसरी है उसी घर में रहेगी? शरीयत ने क्या इसको ये रूल दिया है कि आप उसी घर के अंदर रहो? दूसरा निकाह मत? नहीं। ये फ्री हो चुकी ना। इस जी। बच्चे की इस लड़की की किफालत का जिम्मेदार कौन है? दादा. दादा। तो दादा को ये एक्स्ट्रा और दे दिया गया। इसको अकॉर्डिंग टू दी फ्यू स्कॉलर किसको एक्स्ट्रा जो जा रहा है वो जा रहा है इसकी किफालत के लिए। तो यहां से हमें पता लग गया किसका कितना जाना है। बेटी को कितना दिया जाए यहाँ पे? 1/2. 1/2। वेरी गुड। वाइफ का कितना मिलना चाहिए? औलाद मौजूद है? 1/8.
तो पहली जो कैटेगरी थी वो बताना इसलिए जरूरी है कि कौन किस कैटेगरी में लाई करता है और इसका कितना शेयर है। ये स्टेप नंबर 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू दी स्टेप नंबर 2। ये सारे सवाल आप बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि क्लास के बाद कुछ होमवर्क देंगे जो आपने इसी पैटर्न पे हमें स्कैन करके पीडीएफ बना के इंडिविजुअली नहीं भेजना, ये उसी में भेजना है, ग्रुप के अंदर ही भेजना है, ताकि ग्रुप के लोगों को पता लगे कि कैसे कैसे हो रहा है। लेकिन एक दूसरे की नकल ना करें, चूंकि नकल करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। या आप एक काम करें, मेरे को इंडिविजुअली भेजें कुछ दिनों तक, जो है 4-5 क्लासों तक, ताकि सारे लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाए, सबके को इंडिविजुअल मेरी तरफ भेज दें। तो पहला तो रूल हो गया ये कि लिस्ट ऑफ द इनहेरिटर्स, कैटेगरी बना दी जाए, उनके शेयर कितने हैं। दूसरा जो स्टेप है वो है टोटल शेयर ऑफ ZF, यानी प्राइमरी जो एयर्स हैं उन सब के टोटल शेयर जोड़ लिए जाएं। अब यहां पे फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स काम करेगा। फादर प्लस डॉटर प्लस वाइफ। फादर का शेयर कितना है? 1/6, क्योंकि हम ZF की बात कर रहे हैं। ये ZF है, ये ZF है, फिक्स फ्रैक्शनल शेयर। ये 1/2 है, वाइफ कितना 1/8 है। एलशियम कितना आएगा, कोई बताएगा? 24, 24, 1/6 की जगह कितना लिखें? 4, 3, 1/2 12, 12 एंड 1/8 की जगह पे हाउ मच? 3, 3, 3, नाउ टोटल कितना हो गया? टोटल शेयर ऑफ ZF 19/24। 19 मैं लिख तो मैं भी सकता हूं, लेकिन मेरे लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, आपका फिर दिमाग काम नहीं करेगा। तो यहां पर 19/24 होल प्रॉपर्टी का, होल स्टेट का, शौहर के मरने के बाद इतना जो शेयर्स थे वो किसको चले गए? इन तीनों को चले गए। इसका मतलब कुछ बचता है, क्योंकि 24/24 तो हुआ नहीं, यानी रेसिड्यू बचता है। तो स्टेप नंबर 3 की तरफ जाएंगे, स्टेप नंबर 3 की तरफ जाएंगे। क्योंकि हमने जो क्लास ले रहे हैं हम इस तरीके से ले रहे हैं कि 5th क्लास का बच्चा भी जो फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स जानता है, वीडियो सुने या क्लास को ज्वाइन करे, तो उसको भी हमें पढ़ाना है, ना कि आप सारे लोगों को, उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। जिसको फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स नहीं आता उसको भी सिखाना है। तो यहाँ पे अब तीसरा जो स्टेप है, शेयर ऑफ किसका? असबा बी नफसी। असबा बी नफसी में कौन बचा हुआ है? फादर। फादर। तो इसका मतलब शेयर ऑफ जो फादर हो जाएगा, यानी वी आर कैलकुलेटिंग दी आर। आर बराबर हो जाएगा, पूरी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो 1 करोड़ की हो या आपके पास 1,000 रुपए की हो, उसको एक ही माना जाएगा। उसमें से 1 माइनस टोटल शेयर ऑफ ZF कर दिया जाएगा, टोटल शेयर ऑफ ZF कर दिया जाएगा। तो 1 में से अगर 19/24 करते हैं तो हाउ मच कितना बचता है? 5/24, 24 minus 19, या 5/24। तो जी। यहाँ पे देखें, ये वो शेयर्स थे जो अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम में फिक्स कर दिए। लेकिन जो रेसिड्यू के शेयर हैं वो फिक्स्ड नहीं हैं। जबिल फ्रूज के जो शेयर हैं वो फिक्स्ड फ्रैक्शनल शेयर्स हैं, और जो कि रेसिड्यूरी हैं उनके फिक्स नहीं हैं, उनको आपने निकालना है। ये कुछ भी वेरी करेगा बार बार। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ फादर कितना हो गया? अब टोटल शेयर ऑफ जो फादर हो गया, 2 कैटेगरी हो गई। ZF में उसको कितना मिला है, प्लस R में कितना मिला है। तो ZF में कितना मिला? ZF में 1/6 मिला, 1/6, 5/24 मिला। तो ये कितना हो गया? 24, ये 4 प्लस 5, 11/24। 9/20। हाँ सही। ठीक है। अब आप 9 देखिए कि अगर हम केवल उतना ही लॉ लेके चलें जितना कुरान करीम में लिखा है, तो वहां पे वालिद साहब का शेयर कितना है? 1/6। सिर्फ इतना ही ड्राइव्ड है ना। दैट इज नॉट मेंशन इन होली कुरान। ये तो आपको हदीस से आएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई बाकी सबसे पहले फिक्स शेयर को दे दिया जाए, और जो रेसिड्यू बचेगा वो क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव को होगा। अब यहाँ क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव में जो C1 है, C1 में S नहीं है और ग्रांडसन नहीं है, ये नहीं है। C2 कैटेगरी में फादर है और ग्रांडफादर है, दैट्स वाई फादर को चला जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर यहाँ पे सन के साथ में, डॉटर के साथ में अगर S होता तो क्या इसको R जाता? नहीं होता। नहीं, नहीं जाता। तो इस तरीके से हमें इसको याद रखना है। तो तो यहाँ सर यहाँ पे भाई को कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, भाई यहाँ पे भाई है ही नहीं ना इस सवाल के अंदर।
अगर भाई होता तो उसको मिलता ना। भाई होता तो फिर आपके पास ये वालिद साहब जो बन जाते, केवल ZF बन जाते, तो पहले वालिद साहब को देते और वाइफ को देते, जो बचता फिर उसमें जाता। इसको भी करते हैं। अभी जो आपने सवाल पूछा, इसको भी आपने जो सवाल पूछा है कि वह होता है यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि फादर मौजूद है, सन मौजूद है, डॉटर मौजूद है, वाइफ नहीं मौजूद है, नहीं, सन नहीं, सन नहीं, और डेथ का भाई। भाई, भाई होता तो भाई को नहीं जाएगा। रियल ब्रदर, मरने वाले का अगर रियल ब्रदर है उसको नहीं जाएगा, क्योंकि रीजन इज दैट कि फिर यहाँ से C1 C2 C3 C4 पे हम जाएंगे। सन नहीं है, ग्रैंड सन नहीं है, फादर है, ग्रैंडफादर है। यहाँ पे रियल ब्रदर और पैटर्नल ब्रदर होते हैं, क्योंकि यहाँ फादर है, ड्यू टू दी फादर शेयर नॉट विल गो टू दी रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर, यानी ऊपर की जो कैटेगरी है नीचे वाली कैटेगरी को खत्म कर देगी। ओके, सही सही। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, तो अब स्टेप नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। कम टू दी स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, क्योंकि कुछ के फिक्स थे वो पहले से मालूम था, कुछ के निकाले गए हैं। टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। तो अब हमारे पास वालिद साहब का जो हिस्सा है, और जो वाइफ का जो हिस्सा है, और जो बेटी का जो हिस्सा है, तो यहाँ पे अब हम 1/6 नहीं लिखेंगे फादर के आगे। कितना लिखेंगे? जो निकाला गया है 1/24। 9। जी, तो यहाँ पे 9/24 फादर का हिस्सा हो गया है। तो जब तक आपको एडिशन नहीं आता जिन लोगों को, इसलिए मैंने किताब लिखी थी मदारिस के लोगों के लिए, सिराजी से पहले रियाजी, ताकि वो फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स सीख सकें। वाइफ को 1/8 एंड द डॉटर इज 1/2। एल्शियम विल रिमेन द सेम। ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 12। तो ये 12/12 हो गया, यानी पूरी प्रॉपर्टी तकसीम हो गई। अब या तो हम ये कह सकते हैं इस केस के अंदर, जब हम स्टडी करते हैं किताबों की मल्टीपल, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 45 बुक्स इनहेरिटेंस की मौजूद हैं इस टाइम पर, तो उसमें कुछ स्कॉलर्स इस तरीके से करते हैं कि भाई टोटल जो प्रॉपर्टी है, सॉरी गलत लिख गया, 24/24, टोटल जो डिवीजन होंगे, यानी वो कहते हैं कि भाई स्टेप नंबर 5 में ये मेंशन कर दिया जाए कि टोटल जो डिवीजन है प्रॉपर्टी के, वो डिवीजन 24 हैं, जिसमें से फादर को जो जा रहे हैं वो 9 शेयर जा रहे हैं, वाइफ को जो जा रहे हैं 3 शेयर जा रहे हैं, और डॉटर को जा रहे हैं वो 12 शेयर जा रहे हैं। कुछ इस तरीके से निकालते हैं कि भाई यहाँ पे परसेंटेज निकाल दिया जाए। तो इफ यू हैव दी कैलकुलेटर, तो वहां से अब कैलकुलेटर से यू कैन फाइंड आउट कि फादर को कितना परसेंटेज जा रहा है, वाइफ को कितना परसेंटेज जा रहा है। वाइफ का परसेंटेज 1/8 है, तो 1/8 का परसेंटेज कितना हो गया? 12.5%। और बेटी को कितना शेयर जा रहा है? बेटी को 1/2 जा रहा है। 1/2 का मतलब हो गया बेटी को 50% जा रहा है। 0.50। फादर को कितना जा रहा है? चेक कीजिए कोई। 9/24 कितना परसेंटेज हो गया? हाउ मच? 37.5। 27.5%। तो इस सबको जोड़ेंगे। 37.5। हाँ जी, 37। 47, 30। 37। 37, 30। 37। 37। तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये फिर 100% हो जाएगा। तो परसेंटेज में भी निकाला जा सकता है, बट परसेंटेज में निकालने से अक्सर स्कॉलर ये मना करते हैं कि जो अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, उनको परसेंटेज समझ में नहीं आता। उनको ये पता है कि भाई एक रोटी है यहाँ पे, इस रोटी के 4 हिस्से कर दिए, तो एक हिस्सा अमजद ने खा लिया और 2 हिस्से साजदा खा गई, तो फिर राशिद के लिए कितना बच गया। वो इन लोगों को इस तरीके से समझ में आता है। तो हम अगर इस तरीके किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब मल्टीपल वे से वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जिस प्रॉपर्टी जितनी भी थी, फॉर एग्जांपल अगर इनहेरिटेंस जो अमाउंट था, इफ इनहेरिटेंस अमाउंट जो कैलकुलेट करने के बाद 40,000 बचता है, तो 40,000 का आप 37.5% निकाल दीजिए, कितना हो जाता है? 40,000 का 12.5% निकाल दीजिए, 40,000 का 50% निकाल दीजिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? सर एक डाउट है। जी बोले बोले। ऐसा नहीं है कि फादर और वाइफ को पहले मिल जाए, उसके बाद है ना डॉटर का हिस्सा कैलकुलेट होगा जो बचेगा, ऐसा नहीं होता ना? जैसे जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो 5 स्कॉलर के सुपरविजन में पढ़ाया जा रहा है, और जो आपको पढ़ाया जा ऐसे रहा ही है होगा। 100% ठीक पढ़ाया जा रहा है। तो हमारे सही। पास जो पैनल है स्कॉलर का, वो अगर आपको ना मालूम है तो बता दिया जाए। ये देखा है आपने? जी जी सर, देखा हुआ है। हाँ देखा है, तो फिर उसको छोड़ दीजिए। तो ये जो सवाल आपके पास मौजूद है, ये सवाल जिस स्कॉलर को भी आप फॉलो करते हैं, चाहे कोई
देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, मालकी हो, हम्बली हो, इसमें देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। इसी तरीके से होता है। सही, ओके। 99% स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड यही मेथड फॉलो करते हैं। 1 या 2% हैं, जैसे कि पाकिस्तान के गामदी। गामदी का नाम सुना है आपने पाकिस्तान के? ये उनका सर अगर नाम सुना है सिर्फ। हाँ ये तो जावेद अहमद गामदी, यस सर। जी जी, तो माय माय रिक्वेस्ट इज दैट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स तो उसको सुने। अगर अभी से सुनना शुरू कर दिया तो आप क्लास छोड़ के भाग जाएंगे फिर मेरी। नो सर, उनको ठीक तो है ना, नहीं फिर सुना। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने अपने पैनल के अंदर, हमारे पैनल में फलाही लोग भी हैं, नदवी लोग भी हैं, कासमी भी हैं। अभी ताजुल मसाजिद के जो मुफ्ती रईस अहमद भोपाली साहब हैं, वो 2 दिन पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई, वो दिल्ली आए, तशरीफ लाए थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई है। तो इसमें सारे वो लोग मौजूद हैं जो मदीना से भी फारिग हैं, जामियतुल फलाह से ही फारिग हैं, देवबंद से ही फारिग हैं, नदवा से ही फारिग हैं। तो ये यही पैटर्न है जो आपको सिखाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन में फिर वही रूल करेंगे, क्योंकि जब तक आपको नहीं आया था तब तक पैटर्न लेके चलेंगे स्लो स्लो मोशन के अंदर। जब आ जाएगा तो फिर तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं, सारा का सारा। स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स बना लिया जाए। क्योंकि ये तो आपके पास सिंपल सा लिखा हुआ है कि एक शौहर है, एक बेटा है और बेटी है। लेकिन जब आप देखेंगे आपके पास इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस आएंगे तो वो इतने सिंपल भाषा में नहीं आएंगे, लैंग्वेज में नहीं आएंगे। वो एक पूरा एक पैराग्राफ होगा, पहले कौन मरा, बाद में कौन मरा। तो फिर आप उसमें से फाइंड आउट करेंगे कौन फादर बना है, कौन मदर बना है, कौन दादा बना है, कौन नानी बनी है। तो ये अगर हम इस तरीके से लिखना शुरू कर देंगे तो एक हमारे पास एक ऑर्डर आ जाएगा कि इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। और आपके सामने लिखने का मकसद यही है कि आप सीखें, जो मैं पहले से भी लिख के रख सकता हूँ, उसको पहले से भी रिकॉर्डेड वीडियो है। तो यहां पर मौजूद है हस्बैंड, एक सन है और एक ही डॉटर है। कुरान करीम की कौन सी आयत करीमा के अंदर शोहर का डिस्कशन है? 411 में या 412 में? क्योंकि 1 महीने से तकरीबन मैं डॉक्यूमेंटेशन आपकी तरफ भेज रहा हूँ, कुछ लोगों ने कॉपी बनाई होगी, नोट्स बनाए होंगे। जी, हस्बैंड का डिस्कशन कौन सी आयत करीम में है? 412 में सर। 412 12 में। 412 के अंदर है। वलकुम निस्फु मा तरा का जहां से शुरू होती है। ठीक है, हस्बैंड की कैटेगरी हमेशा और हमेशा एक ही होती है, प्राइमरी ईयर्स होता है, ZF। बेटा और बेटी एक साथ है, कौन सी कैटेगरी लाई करेगी? ABN। ABN और ABG। ABG। ABG ABN तो तब लाई करेगा जब केवल बेटा अकेला होगा। तो इनका जो रेशियो बनेगा, इनको क्या मिलेगा? 2:1। रेसिड्यू, इनको मिलेगा रेसिड्यू, इनको रेसिड्यू मिलेगा। क्योंकि जो कि आपके पास रेसिड्यूरी हैं उनको बचा हुआ माल मिलता है। फिक्स शेयर कौन है यहाँ पे? इस केस में केवल हस्बैंड। हस्बैंड। अब यहाँ पे बेटा और बेटी फिक्स शेयर नहीं रहे, तो हस्बैंड का हिस्सा कितना होगा औलाद की मौजूदगी में? 1/8। 1/8 नहीं होगा। वलकुम निस्फु मा तराका से शुरू होती है आयत करीमा, कौन सा ट्रांसलेशन? 1/4। 1/4। औलाद 1/4. औलाद की मौजूदगी में 1/4, औलाद ना हो तो 1/2। ठीक है, मैंने आपको चार्ट ही भेजे हैं, 12 चार्ट ही भेजे हैं, उसका भी प्रिंट आउट निकाल के रखें। तो अब यहाँ पर ये पहले केस में कैटेगरी डिफाइंड हो गई। स्टेप नंबर 2 के अंदर अगर हम जाते हैं तो टोटल शेयर ऑफ जो ZF है उसमें एक ही है। टोटल शेयर ऑफ ZF में केवल एक ही एग्जिस्ट करता है जिसका नाम हस्बैंड है, और हस्बैंड को हमने दे दिया कितना? 1/4। तो स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा बी गैरी, इसके अंदर 5 स्टेप्स हमारे पास होते हैं। और ये 5 स्टेप जो असबा बी गैरी के हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो बेटा बेटी में भी काम आएंगे, पोता और पोती में भी काम आएंगे, रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर में भी सेम प्रोसीजर होगा, एंड पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर में भी सेम ही कॉन्सेप्ट होगा। तो इस स्टेप नंबर 3 को ध्यान से समझ लीजिए। पहला स्टेप ये है, 3 का A पार्ट ये है कि शेयर बचा कितना है। शेयर लेफ्ट फॉर सन को S लिख दिया,
और डॉटर को डी लिख दिया, एंड वी आर कैलकुलेटिंग दी आर। आर जो बचा है 1 माइनस टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। तो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ जब करते हैं तो 1 - 1/4 करेंगे तो हाउ मच कितना आ जाएगा? 3/4 3/4 आ जाएगा। अब 3/4 जो जाएगा वो रेसिडुअरी को जाएगा। तो स्टेप नंबर जो 3 था उसका ए पार्ट में हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट की, और बी पार्ट में कैलकुलेट करेंगे कि इनका रेशियो कितना है, रेशियो ऑफ एस एंड डी, सन एंड डॉटर। तो इनका रेशियो है S:D इक्वल टू 2:1, ये इनका रेशियो बन गया। स्टेप नंबर सी में एडिशन ऑफ रेशियो करेंगे कि इनका एडिशन ऑफ रेशियो कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिशन ऑफ रेशियो। तो एडिशन ऑफ रेशियो में उसको हम जोड़ देंगे S+D इक्वल टू 2+1 इक्वल टू 3। इसका जो डी पार्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक जगह यूज होगा, शेयर ऑफ सन। अब यहाँ पे चूंकि सन है तो शेयर ऑफ सन के लिए फार्मूला इस्तेमाल होगा। आर का मतलब जो बचा हुआ माल है, रेसिड्यू है, मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन, ऊपर लिखेंगे रेशियो ऑफ सन और नीचे लिखेंगे एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो। तो यहां पर जो लेफ्ट है वो कितना है, 3/4 है, तो ये 3/4 आ जाएगा। और रेशियो ऑफ सन कितना है, ये 2 है, तो ये 2 आ जाएगा। एडिशन ऑफ रेशियो कितना है, 3 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आया, हाउ मच, 1/2 1/2 आ गया। चूंकि यहां से 3 से 3 कट हो गया और 2 से ये कट हो गया, तो ये आ गया 1/2 आ गया। इसी तरीके से सेम फार्मूला यू विल अप्लाई फॉर दी शेयर ऑफ डॉटर के लिए अप्लाई किया जाएगा। तो शेयर ऑफ डॉटर के लिए जब अप्लाई करेंगे, आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डी यानी डॉटर ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पर 3/4 बचा हुआ था, लेफ्ट था, यहाँ पे एडिशन ऑफ जो रेशियो है वो कितना आ गया, रेशियो तो 1 आ गया, एडिशन ऑफ रेशियो 3 आ गया। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, 1/3 कितना आ गया, 1/3 आ गया, इससे कैंसिल हो गया तो ये आ गया। तो ये जो फार्मूला डी और ई है, ये B, C, D, यानी ये जो स्टेप नंबर ए से लेके और यहाँ तक फॉलो किए गए हैं, ये जो फार्मूले हैं, ये फार्मूले सब में अप्लाई होंगे, चाहे वो रियल ब्रदर और रियल सिस्टर का केस हो, चाहे वो पैटर्नल ब्रदर और पैटर्नल सिस्टर का केस हो, चाहे सन और डॉटर का केस हो, चाहे ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर का केस हो। ये फार्मूले में केवल सन की जगह पे उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा, फार्मूला विल रिमेन दी सेम। तो अब हमें फाइनल स्टेप लिखना है। ये हो गया 3 स्टेप तक। 4th स्टेप में आ जाइए। 4th स्टेप में आ गए, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। तो अब यहाँ पर जो हस्बैंड था उसके साथ में सन है और उसके साथ में डॉटर है। हस्बैंड को कितना दिया गया औलाद की मौजूदगी में, 1/4 1/4 दे दिया गया। सन को कितना दिया गया, अभी आपने निकाला, 1/2 1/2। तो अगर हम वैसे देखें तो सन का थोड़ी कुरान करीम में कहीं लिखा हुआ है 1/2, नहीं लिखा हुआ ना, कहीं नहीं लिखा हुआ 1/2 है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है। तो यहाँ पे डॉटर का कितना है, 1/4। तो अगर कुरान करीम में देखें तो एक डॉटर का तो 1/2 होता है, लेकिन वो जब अकेली हो तो, लेकिन जब वो साथ में होगी तो 2:1 बनेगा। तो यहाँ पर वो एल्शियम कितना आ जाएगा, 4, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। यानी इस केस में होल प्रॉपर्टी के 4/4 4 डिवीजन किए जाएंगे, उसमें से एक डिवीजन हस्बैंड को चला जाएगा, 2 शेयर बेटे को और एक बेटी को, और परसेंटेज वाइज निकालते हैं तो 1/4 का मतलब हो गया कि इसको 25% गया है, सन को जो गया है 1/2 यानी उसको 50% गया है, और डॉटर को गया है 1/4 यानी उसको 25% गया है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, किसी को कोई डाउट? तो 5 मिनट बाकी रह गए हैं क्लास एंड होने में। आई थिंक इतना काफ़ी है समझने के लिए। जो होमवर्क आप लोगों ने करना है घर से, वो होमवर्क जो है आप
ने जो करना है ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये होमवर्क है, नोट करें अपनी कॉपी के अंदर, या मैं वहाँ चला जाता हूँ, एक मिनट, जो हमारा साइट है, साइट पे चले जाते हैं, साइट के ऊपर सारा पड़ा हुआ है, सिलेबस ये हो गया। घर के लिए जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर जो 5th है, क्वेश्चन नंबर जो 5th है ये घर के लिए होमवर्क है, और 5th भी आप लोग कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर भी मैं आपको 5th कर सकते हैं आप, और 7th वाला भी आप कीजिए, 6 छोड़ दीजिए, 6 मैं कराऊंगा, उसमें थोड़ा कुछ और रूल है। 5th करेंगे, 6 करेंगे, 5th आप कर लेंगे, 6 भी आप कर लेंगे। और ये जो केस है आपके पास 8वां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो अभी डिस्कशन में आया था। ये क्वेश्चन वो है जो कि साद बिन रवि रदी अल्लाह तआला अन्हु वाला क्वेश्चन है कि वाइफ मौजूद है मरने वाले की, 2 बेटियां हैं और एक सगा भाई है। तो फिलहाल आप जो है ये 3 ही क्वेश्चन करिए स्टार्टिंग में, बाकी फिर आपको क्वेश्चन का लोड इंक्रीज करेंगे इंशाल्लाह बाद में। तो 3 क्वेश्चन कीजिए, सेम पैटर्न जो बताया गया उस पैटर्न पे कीजिए, और सेपरेटली मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ताकि सारे लोगों को मेहनत करनी पड़े अपने अपने लेवल के ऊपर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं आप मेरे से। 5, 7 और 8 ये आपका होमवर्क है, जो आपने अलग अलग स्नैपशॉट पे नहीं भेजना है, क्योंकि आई डोंट हैव दी टू मच टाइम, क्योंकि मैं आईटी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, मैं बिजी रहता हूँ। पीडीएफ होगी तो मैं एक लुक में देख पाऊंगा उसको, और फिर चेक करके आपको वापस कर दूंगा। फ्राइडे से पहले पहले ये आंसर सारे के सारे आ जाने चाहिए। किसी का कोई सवाल है भाई? सर मैंने सिर्फ एक बात पूछनी है, जो बिल्कुल मेरे जैसे बिगनर्स हैं, जो मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है, हाँ तो जी। मुझे कहाँ से कोई मटेरियल मिलेगा या किससे कोई हेल्प मुझे कर सकता है? सॉरी अच्छा फॉर दैट, लेकिन अच्छा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सलाम लिख के भेज दिए, जो जो मैंने क्लास में पढ़ाया है लास्ट टाइम पे, वो वीडियो, एक ही वीडियो अभी लिया लिया गया है, एक ही क्लास ली अच्छा। गई है, वो वीडियो हम आपको भेज देंगे। एंड आफ्टर दैट फिर यहीं से शुरू हो जाएगा। जो किताबें मैंने बाकी लोगों को भेजी हैं वो फिर मैं आपको भेज देता हूँ। मुझे अभी अपना नाम लिख के भेज दीजिए कि भाई मुझे जी फर्स्ट वीडियो भेज दीजिए और किताब भेज दीजिए, तो मैं भी भेज दूंगा क्लास के बाद इंशाल्लाह। ये जो वीडियो ठीक है रिकॉर्ड हो तो रहा है, ये रिकॉर्ड होने के बाद, कंप्रेस होने के बाद आपके उसमें ग्रुप में ऑटोमेटिकली हम इसको अभी अपलोड कर देंगे। ये व्हाट्सएप के ग्रुप में ना, हाँ, इसी व्हाट्सएप इनहेरिटेंस ग्रुप के में ग्रुप? मुस्लिम हेरिटेज वाले ठीक। ग्रुप में चला जाएगा अभी सब किताब। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा जी। किसी का कोई सवाल तो नहीं भाई? क्लास एंड करें? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।